हम सभी लोगों के जीवन में किसी न किसी चीज की अभाव कमी रह ही जाती है। हर किसी को इस जीवन में सब सुख नहीं मिल पाता। कोई इस जीवन में गरीबी से दुखी है तो कोई बेरोजगारी से दुखी है। किसी को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही तो किसी की शादी नहीं हो रही। कोई अपनी माँ बाप से दुखी है तो माँ बाप अपने बच्चों से दुखी हैं। हर व्यक्ति इस दुनिया में अपने अपने दुखों के साथ लड़ रहा है, लेकिन व्यक्ति यह नहीं समझता कि उसके दुख का कारण क्या है। वह अपने दुखों का कारण सिर्फ भगवान को समझता है। आज की इस बौद्ध कहानी में हम लोग इसी विषय के बारे में समझेंगे कि जीवन में दुखों का कारण भगवान नहीं बल्कि हमारे द्वारा किए गए कर्म ही होते हैं। बात उस समय की है जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती में निवास करते थे। उसी नगर में एक धनी सेठ पुत्र था। उसके माता पिता इस संसार को छोड़ चुके थे। सेठ पुत्र की शादी हो चुकी थी। उसके शादी के करीब 10 साल हो चुके थे, लेकिन इतने सालों के बावजूद उसे कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। वह इस दुख के कारण बेहद परेशान रहता था। उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसके पास अथाह धन थी। लोग उसकी इज्जत करते थे। पूरे गांव में उसकी प्रतिष्ठा थी, लेकिन केवल दुख था तो संतानहीनता का। वह इस दुख के कारण ठीक से सो भी नहीं पाता। उसे बस भविष्य की चिंता खाई जा रही थी कि इतने सारे धन दौलत का कौन भोग करेगा, उसका वंश कौन आगे बढ़ाएगा। इसी दुख के कारण अब वो परेशान रहने लगा। उसे कुछ भी अच्छा न लगता। वह इस समस्या को लेकर के श्रावस्ती नगर के भिन्न भिन्न चिकित्सकों, वैद्यों और गुरुओं के पास ले गया, लेकिन सभी ने अपने हाथ खड़े कर दिए और उससे कह दिया कि हम लोगों से इसका इलाज नहीं हो सकता। अंत में उसने फैसला कर लिया कि अब भगवान बुद्ध ही उसके जीवन में कोई चमत्कार कर सकते हैं। वह भगवान बुद्ध के पास जाता है। सेठ पुत्र भगवान बुद्ध को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रण देता है। हे बुद्ध, आप मेरे घर पे निश्चित तिथि को भोजन ग्रहण करने के लिए अवश्य पधारें। भगवान बुद्ध इस आमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं। अब वह व्यक्ति अपने गांव के सबसे प्रसिद्ध दर्जी के पास जाता है और उस दर्जी से एक आसनी सिलवाने को कहता है। ऐसा आसनी जो देखने में बेहद खूबसूरत और बेहद पवित्र हो। वह आसनी बुद्ध के भोजन ग्रहण करने वाले स्थान पर बिछा देता है और अपने मन में ये संकल्प कर लेता है, अगर भगवान बुद्ध इस आसनी पर बैठकर भोजन ग्रहण कर लेंगे तो मुझे पुत्र या पुत्री की प्राप्ति जरूर होगी, और अगर भगवान बुद्ध इस आसनी पर बैठने से मना कर देंगे तो मैं आजीवन संतानहीनता की दुख से पीड़ित रहूँगा। और ऐसा ही होता है। भगवान बुद्ध उसके घर पर भोजन ग्रहण करने आ जाते हैं। वह बेहद खुशी के साथ, श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान बुद्ध का स्वागत करता है। उन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए आग्रह करता है। भगवान बुद्ध उस आसनी के पास जाते हैं, लेकिन उस पर बैठते नहीं हैं। भगवान बुद्ध आनंद से कहते हैं कि इस आसनी को हटा दो और मेरी व्यक्तिगत आसनी यहाँ पर बिछाओ। मैं उसी पर बैठकर भोजन ग्रहण करूँगा। भगवान बुद्ध के साथ उनके साथ जो शिष्य थे वो सब भोजन शुरू कर देते हैं। भोजन खत्म होने के बाद सेठ पुत्र भगवान बुद्ध से विनती करता है, हे बुद्ध, मैंने इतनी श्रद्धा और विश्वास के साथ आपके इस निमंत्रण की तैयारियां की थी। मैंने आपके उपदेशों को 3 बार सुना है। जब मैं माँ के उदर में था तब आपके उपदेशों को सुना, और जब मैं बाल अवस्था में था तब आपके उपदेशों को सुना, और जब मैं जवान हो गया तब आपको भोजन के लिए निमंत्रण किया। तो इतनी सेवा के बावजूद भी आप मेरे द्वारा बिछाए हुए आसन पे क्यों नहीं बैठे? आपने मेरे श्रद्धा और विश्वास का अनादर किया है। भगवान बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, मैं तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास से बेहद खुश हूँ। मैंने तुम्हारे भाव का समर्थन किया है। मैंने तो बस तुम्हारा अनादर इस बात का किया है
क्योंकि जिस भाव से तुमने इस आसनी को बिछाया था वह पूरा कभी होने वाला ही नहीं है। इस वजह से मैंने उस भाव का अनादर किया है। तुम्हें पुत्र या पुत्री की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। इस वजह से मैंने इस आसनी पर बैठने से मना कर दिया। वह व्यक्ति भगवान बुद्ध के मुंह से यह सब बातें सुनकर बहुत हैरान हो गया और उनके चरणों में गिर गया। वह व्यक्ति सोचने लगा, भगवान बुद्ध ने तो मेरे मन में किए गए संकल्प को अपने मुंह से कह दिया। अब व्यक्ति रोने लगा और रोते रोते भगवान बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से मुझे पुत्र सुख की प्राप्ति कभी नहीं होगी। भगवान बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तुमने अपने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे पाप किए हैं, उस पाप का कर्म फल ही तुम्हें इस जन्म में पुत्र प्राप्ति होने नहीं दे रहा। उस कर्म की वजह से ही तुम संतानहीनता को उपलब्ध हुए हो। तुम्हें इस जीवन में कभी पुत्र नहीं हो सकता। वह व्यक्ति भगवान बुद्ध से पूछता है, हे बुद्ध, क्या आप बता सकते हैं मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है? भगवान बुद्ध कहते हैं, पूर्व जन्म में तुम एक क्रूर शासक थे। तुम्हें एक बहुत बड़ी गंभीर बीमारी हो गई थी और उस बीमारी का इलाज करने हेतु तुमने एक गरीब घर के लड़के की बलि दी थी और उसी कर्म का फल तुम्हें इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। जिस लड़के की तुमने बलि दी थी उसके घर के माता पिता का वो एकमात्र सहारा था। उस लड़के की बलि के बाद वो दोनों माता पिता भी मर जाते हैं और उसी कर्म का फल तुम्हें इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। मनुष्य के द्वारा किए हुए हर कर्म का फल मनुष्य को समय आने पर भोगना ही पड़ता है। हर एक व्यक्ति अनजाने में ही गलत सलत कर्म करता रहता है और समय आने पर जब उसका फल भोगना पड़ता है तो वो सारा दोष भगवान को ही लगाता है। अगर आप सब इस कहानी का समर्थन करते हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर जरूर करें।